नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। आज हम लोग दो जनजाति कवर करेंगे, ठीक है। एक तो भूमि जनजाति होगा और एक आपकी महली जनजाति है, ठीक है। तो पूरा टारगेट है भाई, इस वीक में आपका मैं पूरा का पूरा झारखंड की जनजाति ख़त्म कर दूं, ठीक है। क्योंकि बहुत लंबा हो गया और ये लंबा टॉपिक भी है, इसलिए मैंने स्टार्ट में कवर किया क्योंकि लोग अभी एनर्जेटिक फॉर्म में थे, तो मैंने सोचा इसको निपटा ही दूँ क्योंकि इसमें काफ़ी फैक्चुअल डाटा है। और बिल्कुल परेशान नहीं होइए, मैंने कहा है कि याद करवा दूंगा। आपने देखा कि 3 जनजाति मैंने कंपैरिजन की वीडियो बनाई है, और भी उम्दा उम्दा कंटेंट आपको मिलने वाला है। एकदम परेशान मत रहिए, बस बने रहिएगा, हिम्मत नहीं हारना है और सपोर्ट भी आपको करना है, हमें भी नहीं हारने देना आपको, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई है सबको देखिए, ठीक है। और क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और मैथ्स की क्लासेस में आप लोग जो बोल रहे थे डिटेल वीडियो एकदम मिलेगा भाई। अब कल से जो भी वीडियो मिलेगी बहुत ही शानदार वीडियो मिलने वाली मैथ्स की, तो परेशान मत होइए। मैं जो भी लाया हूँ, जिनको भी लाया हूँ, आप एकदम आंख बंद करके विश्वास करके ट्रस्ट करिए। जिस तरह से आपने जीएस को विश्वास किया है, आप वहाँ पर भी लेकर के चलिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। चलिए अब हम लोग जो है देखने वाले हैं जनजाति आपकी भूमिज जनजाति को। सबसे पहले तो भूमिज का अर्थ समझ लिए। भूमिज का अर्थ क्या होता है कि जो ऐसा कहा जाता है कि जो जिसका जन्म भूमि से हुआ हो, ठीक है, उसे हम क्या नाम देते हैं, भूमिज। ठीक, तो मेनली इस जनजाति के लोग ऐसा बोलते हैं कि भूमिज का अर्थ क्या है कि जिनका जन्म ही अर्थ भूमि से हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, भूमिज जनजाति। चलिए अब पॉइंट वाइज हम लोग आते हैं। सबसे पहले तो ये किस प्रजाति से संबंधित है, तो आपको बोलना क्या है कि ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित रखते हैं, ठीक है, भूमिज जनजाति। नेक्स्ट, इस जनजाति की जो भाषा है, ये जनजाति की भाषा क्या है, तो मुंडारी है। आज मैं कुछ भी रिवीजन नहीं करवाऊंगा आपका, ठीक है, क्योंकि आज मतलब मैं भी बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ भाई, क्या ही बोलूँ आज, ठीक है। तो चलिए, इस जनजाति की भाषा क्या है, तो मुंडारी है। और इनकी भाषा को किस भाषा परिवार के अंतर्गत रखा जाता है, तो ये आपका एक न्यू पॉइंट है, तो ये याद रखिएगा, कोलरियन भाषा, ठीक है। कोलरियन भाषा कहा जाता है, जिसके अंतर्गत आपको क्या है, ये भूमि जनजाति की भाषा आती है, मुंडारी, ठीक है। अभी तक हमने देखा था क्या, एक ऑस्ट्रो एशियाटिक और एक हमने क्या देखा था, द्रविड़। लेकिन ये आपको याद रखना है भूमि जनजाति की, और जब भी कुछ एक यूनिक पॉइंट मिले तो वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये किस प्रजाति से संबंधित रखते हैं, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित रखते हैं। अगर इनकी भाषा की बात कर ली जाए तो ये मुंडारी है। और इनकी भाषा को ये जो भाषा, इनकी भाषा समूह के अंतर्गत इनको रखा जाता है, तो आप कहेंगे कोलरियन भाषा समूह के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। इसका मैक्सिमम पॉपुलेशन इस जनजाति जो आपको देखने को मिलेंगे आपके हजारीबाग, रांची और धनबाद में। क्लियर। इस जनजाति को देखिए, हुआ क्या था कि एक विद्रोह हुआ था आपका, चुआड़ विद्रोह, ठीक है। मेनली ये जो चुआड़ विद्रोह हुआ था आपका, जो धनबाद वाला जो रीजन है वहीं पर हुआ था। तो उस ये जो था आपका मुगल शासन का टाइम पीरियड का ये विद्रोह है। तो इस शासन, ये जो विद्रोह हुआ था, इसमें इस जनजाति का, ठीक है, यानी कि भूमि जनजाति का काफ़ी ही इंपॉर्टेंट योगदान रहा था। इस कारण ही इनको क्या कहा जाता है, सरदार कहा जाता है, धनबाद वाला जो रीजन है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जाएगा कि किस जनजाति को सरदार कहा गया है धनबाद में, तो आप बोलोगे भूमि जनजाति को, ठीक। तो इस जनजाति को धनबाद में सरदार के रूप में हम जानते हैं। अगला पॉइंट, मुगल काल में इस जनजाति को क्या मतलब कि हम किस नाम से भी जानते हैं, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट। अभी मैंने बताया भी कि चुआड़ विद्रोह से संबंधित है ये जनजाति, जिसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है धनबाद वाला रीजन में। तो मुगल शासन काल में इस जनजाति को चुआड़ या फिर चुहाड़ के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक। भूमिज का अर्थ यहाँ मैंने लिखा है कि जिसका जन्म क्या है, भूमि से ही हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, भूमिज। इस जनजाति में भी सेम है कि सागोत्रीय विवाह वर्जित है। ये सब कुछ हमने एक्सप्लेन कर रखा है, सागोत्रीय विवाह वगैरह क्या है, सारी चीज़ें आप एक बार देखें पीछे की क्लासेस जा करके। इस जनजाति में मेनली, इस जनजाति को जो है मेनली 4 गोत्रों में विभाजित किया गया, ठीक है। देखिए, इस जनजाति को ना 4 गोत्र में विभाजित किया गया है। अब ये 4 गोत्र कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना, पट्टी, गुलगू, हेम्ब्रम और जेओला, ठीक है। तो ये 4 गोत्र एक बार आप अपना रिकॉल करके रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए इस जनजाति में टोटल गोत्रों की संख्या कितनी है, तो 4 गोत्र, पट्टी, गुलगू, हेम्ब्रम और जेओला, ठीक है। हेम्ब्रम आपने सुना होगा कई बार, तो ये भूमि जनजाति के अंतर्गत ही आते, ठीक है, उनके ही गोत्र की ये पार्ट है। अगला पॉइंट, जो विवाह, प्रचलित विवाह जो देखा गया भूमि जनजाति में, आयोजित विवाह है। आयोजित विवाह यानी कि अरेंज मैरिज। अच्छा, इस भूमि जनजाति में देखा क्या गया है कि विधवा विवाह का भी प्रचलन है, और साथ के साथ तलाक देने की भी प्रथा इस जनजाति में देखी गई है, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि पति अगर पत्नी के सामने अगर मतलब तलाक देने का जो यहाँ एक प्रोसेस बताया गया है कि जो पति है वो पत्ते को अगर फाड़ करके टुकड़े कर दिया जाए उसका, ठीक है, इट मीन्स ये क्या हो गया, उन्होंने आपको तलाक दे दिया। ऐसा बोला गया है कि पुरुष पत्ता को स्त्री के सामने अगर फाड़ देता है,
मतलब पुरुष ने क्या किया, स्त्री को तलाक दे दिया। ये इस जनजाति की खासियत बात है। तो याद रखना है आपको, यहाँ पर विधवा विवाह और तलाक दोनों की प्रथा इस जनजाति में प्रचलित है। इस जनजाति में जो धार्मिक प्रधान है, मतलब जितने भी धर्म से रिलेटेड जो भी पूजा करना है या फिर धर्म से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेनी हो, उनके जो प्रधान होते हैं उनको कहा जाता है लाया, या फिर कई पुस्तक में आपको मिलेगा लया। ठीक है, तो लया भी कहते हैं या फिर लाया भी कहा जाता है। इनके प्रमुख देवता को क्या कहा गया है, तो ग्राम ठाकुर भी कहते हैं, और इनके ग्राम जो प्रमुख देवता होते हैं उनको हम गुराई ठाकुर भी कहते हैं। तो दोनों पॉइंट याद रखना है कि भूमि जनजाति के जो प्रमुख देवता है गुराई ठाकुर या फिर ग्राम ठाकुर। इस जनजाति में भी सेम एज इट इज दाह संस्कार के जो प्रथा है, और इसको एक नाम दिया गया है कमावत। ठीक है, तो जो दाह संस्कार की जो प्रथा होती है भूमि जनजाति में, उनको क्या कहा गया है, तो कमावत कहते हैं। इस जनजाति की जो समाज की विशेषताएं हैं, तो ये भी आपको सेम याद रखना, पितृसत्तात्मक है। ठीक है, मतलब कि पैट्रियार्टिकल है, फादर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, मतलब कि अब फादर का जैसे कि अगर जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ है तो सेम उसके एज इट इज़ उनके पुत्र में, अगर उनका पुत्र नहीं है तो उनके जो भाई होंगे, ठीक है, उन पे जाएगा पूरा का पूरा सब कुछ। मतलब पितृसत्तात्मक यहाँ पर भी देखी गई है इस जनजाति की समाज। इस जनजाति में जो जातीय पंचायत होती है, ठीक है, इस जनजाति में क्या है, जातीय पंचायत, और इस जातीय पंचायत के जो मुखिया होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, प्रधान कहा जाता है। और ये पद कैसा है, तो वंशानुगत पद है, मतलब कि जो हेड है अभी अगर उनकी अगर मृत्यु होती है तो उनके बाद जो उनके पुत्र होंगे या फिर उनके जो भाई होंगे वो क्या होंगे, उस जातीय पंचायत के क्या होंगे, प्रधान बनेंगे। ठीक है, तो क्या कहा गया, जातीय पंचायत के मुखिया को प्रधान कहा गया है, और यह पद कैसा होता है, तो वंशानुगत होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनके दो पर्व आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पर्व है। एक तो आपका है धूला पूजा और एक आपका गोराई पूजा। धूला पूजा आपके वैशाख माह में मनाया जाता है, और ये मेनली आपके गांव के कल्याण के लिए मनाया जाता है, और इसमें ये खासियत है कि मुर्गे और बकरी की इसमें बलि दी जाती है। लेकिन गोराई पूजा की बात की जाए तो ये कार्तिक माह में मवेशियों के कल्याणार्थ गोहाल में ये गोहराई पूजा की जाती है। तो मेनली दो पूजा आपको नाम दे दिया जाएगा, या फिर पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में कि भूमि जनजाति के प्रमुख पर्व है, तो आपको याद रखना है धूला पूजा और गोराई पूजा। ठीक है, ये ऑलमोस्ट आपका पूरा का पूरा भूमि जनजाति यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट जनजाति पर आते हैं जो हमारा होगा महली जनजाति। ठीक है, चलिए महली जनजाति में अगर बात कर लिया जाए तो सबसे पहले प्रजाति समूह की बात करते हैं। तो यह जनजाति जो है आपके द्रविड़ प्रजाति समूह की जनजाति है। ठीक है, यह कौन सी प्रजाति के समूह है, तो ये द्रविड़ प्रजाति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे जरूर पूछेगा किस प्रजाति की ये जनजाति है, तो द्रविड़ प्रजाति की जनजाति है। ठीक है, होप शो मैं नेक्स्ट वीडियो से 3-3 जनजाति भी आपका कवर कर दूं, ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि जनजाति की उसमें फैक्ट कितना हुआ। तो कम से कम 2 और मिनिमम तो 2 रहेगा ही जनजाति, और उससे मैक्सिमम 3 भी चला जाएगा। ठीक है, और होप सो शायद संडे को भी इस बार क्लास लेकर के हम खत्म ही करवा दें आपका। ठीक, मैक्सिमम पॉपुलेशन अगर पूछ लिया जाए महली जनजाति की कहाँ है, तो सिंहभूम वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यह जनजाति भी आपका पितृसत्तात्मक जनजाति है। इस जनजाति में एक खासियत यह देखा गया है कि इसमें बाल विवाह का प्रचलन देखा गया है, और इस जनजाति को 16 गोत्रों में विभाजित किया गया। ठीक है, टोटल कितने गोत्र में विभाजित किया, तो इनको 16 गोत्रों में विभाजित किया गया है। इसमें विवाह के 2 प्रकार है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, एक तो राजी खुशी और एक गोलट विवाह। ये सब कुछ हमने पहले डिस्कशन किया है कि ये विवाह का क्या विशेषता है, या फिर किस विवाह को हम इस नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सब हमने काफ़ी बार देख रखा है, राजी खुशी विवाह, गोलट विवाह। फिर भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में हम जरूर समझाएंगे। इस जनजाति में देखा गया है, महली जनजाति में, कि वधु मूल्य की प्रथा की चलन है। ठीक है, लेकिन इसका एक नाम दिया गया है अलग सा वधु मूल्य का, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पौन टका कहते हैं जिसे। ठीक है, पौन तो याद होगा आपको, लेकिन इसमें एक ऐड करना है टका। तो कुछ कुछ जो यूनिक है आपके लिए वो जनजाति काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, मतलब वो फैक्ट आपके लिए उस जनजाति के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो भूमि जनजाति के लिए अभी तक हमने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ देखा, एक तो आपकी जो प्रजाति है द्रविड़ प्रजाति की है ये। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे बाल विवाह की बात की है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियाँ हैं जहाँ पे हमने क्या देखा, बाल विवाह का प्रचलन देखा गया था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है, पौन टका के नाम से जाना जाता है। इस जनजाति को टोटल 16 गोत्र में और टोटल 5 उपजातियों में विभक्त किया गया, लेकिन ये 5 उपजाति आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। 5 में से 3 जो आपकी है उपजाति, जिसको हम कहते हैं पातर महली, एक होता है सोलंकी महली और एक होता है महली मुंडा। तो ये वो होते हैं जो क्या करते हैं, खेती का कार्य करते हैं। ठीक है, ये जो 3 उपजातियां हैं, पातर महली, सोलंकी महली और महली मुंडा जो है, ये खेती का कार्य करते हैं।
चौथा जो है बांसफोड़ महली और एक आपका तांती महली, ये क्या काम करते हैं? तो देखिए जो बांसफोड़ महली जो उपजाति आते हैं भूमिज जनजाति के महली जनजाति के अंतर्गत, इनका काम क्या है? बांस से टोकरी बनाना, ठीक है। बांस से जो टोकरी जो बनाई जाती है ना, वो जो होते हैं बांसफोड़ महली उपजाति के अंतर्गत आते हैं। और तांती महली जो हो गया पालकी ढोने वाला, ठीक है। कल हमने देखा था पालकी ढोने वाले को क्या कहा था हमने। तो देखिए बांसफोड़ महली का काम क्या है? बांस से जो टोकरी बनाते हैं उनको कहा जाता है बांसफोड़ महली। और जो पातर महली हो गया, सोलंकी महली हो गया और महली मुंडा हो गया, ये क्या करते हैं? खेती का कार्य करते हैं। तांती महली क्या करते हैं? पालकी ढोने का काम। और बांसफोड़ महली क्या करते हैं? बांस से टोकरी बनाने का काम, ठीक है। विवाह का जो प्रस्ताव लाते हैं, देखिए इस जनजाति में देखा गया महली जनजाति में क्या कि जो भी विवाह के प्रस्ताव लाते हैं, ठीक है, जिनको कहा जाता है बरतुहार, इसमें इस जनजाति में एक खास नाम दिया गया है, इनको रायबुर कहा जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो विवाह का प्रस्ताव लाए हैं, मतलब देखिए जब दो युवक युवतियों के बीच में विवाह होगा, ठीक है, तो कोई ना कोई तो मीडिएटर होंगे, उस मीडिएटर को यहाँ पर रायबुर कहा गया है। किस जनजाति में? तो याद रखना आपको महली जनजाति में। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अब जहाँ जहाँ यूनिक मिल गया, ये आपका यूनिक हो गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, पांचों के पांचों उप जनजातियां। फिर हमने यहाँ पर एक देखा वधु मूल्य को पौन टका कहा। तो ये सब जो पॉइंट यूनिक आ रहा है वो आपको याद रखना। नेक्स्ट इनके जो सर्वोच्च देवता है उनको क्या कहा जाता है? तो सूरजी देवी कहा जाता है। और देखिए 3 देवी है, आपको याद रखना है इस जनजाति के, महली जनजाति के। एक तो सूरजी देवी, मनसा देवी और बड़ पहाड़ी, ठीक है। ये तीनों देवी आपको नाम याद होना चाहिए। और इनके जो धार्मिक प्रधान है, मतलब इनके जो पूजा पाठ कराने वाले जो हेड होंगे, उनको कहा जाता है पाहन या फिर बैगा। याद रखना है, पाहन या बैगा कहते हैं। उसके बाद इनके जो मुख्य पर्व है, जैसे कि मनसा पूजा। अब ये मनसा पूजा कब होता है? तो भादो माह में किया जाता है। और मनसा देवी की इसमें पूजा की जाती है। अगला पॉइंट, इस जनजाति में पुरुषों की पूजा, देखो इसमें जो होते हैं ना, इस जनजाति के लोग जो इनके जो पूर्वज रहे, ठीक है, तब से ये पूजा चलते आ रही है, जिसको कहा गया है गोडम साकी, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि भूमि जनजाति की जो पुरखों की पूजा जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो गोडम साकी कहते हैं। नेक्स्ट, इनके जो मुख्य व्यवसाय है या फिर कह ले तो इनकी जो आर्थिक, ठीक है, व्यवस्था है या फिर आर्थिक कार्य या फिर बोल सके इनकी जो डिपेंडेंसी है, क्या है? तो बांस से बनी चीज़ों को बनाना, ठीक है। बांस से जो चीज़ें बनती है ना, आप जो भी चीज़ें आपको मिलती है बांस से बनी हुई, वो जो कार्य करते हैं इसी जनजाति के लोग करते हैं, महली जनजाति के लोग, ठीक। तो महली जनजाति, आप शायद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है महली जनजाति से कि खास करके आपसे पूछा जाएगा ये किस प्रकार की जनजाति है? तो शिल्पकार इनको कहा गया है। बातों से कई सारी अच्छी अच्छी चीज़ें ये बनाती है, इसलिए इनको रखा गया है शिल्पकार जनजाति के अंतर्गत। तो महली जनजाति झारखंड की शिल्पकार जनजाति कैसी है? तो ये शिल्पकार जनजाति है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, हालांकि जिनको भी इस लाइन के बारे में काफ़ी डिटेल है तो कमेंट करके बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन करके लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में जानकारी चाहिए। कई किताबें हमने पढ़ी है झारखंड की, लेकिन मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाया। तो होप शो आप में से जो लोग भी जानते होंगे इसके बारे में, मुझे इस लाइन के बारे में बताइएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जो ये जनजाति है महली जनजाति, एक पूजा करते हैं, ठीक है, उत्तर पूजा करते हैं। तो अभी देखिए हमने 2 पूजा हमने देखा था। एक तो आपका था मनसा पूजा, भादो माह में हम मनसा देवी के लिए करते हैं। उसके बाद हमने देखा जो इनके पूर्वजों, ठीक है, या फिर कह सकते हैं पुरखों से जो पूजा इनकी चलती आ रही है, जिसे हमने कहा गोडम साखी। लेकिन एक जो रीजन है, ठीक है, सिल्ली रीजन वाला क्षेत्र है, यानी कि सिल्ली वाला जो क्षेत्र है, ये लोग इस क्षेत्र में रहने वाले ही जो महली जनजाति के लोग हैं, ठीक है, वो लोग ही केवल ये उत्तर पूजा करते हैं। तो ये अगर किसी को डिटेल के बारे में मालूम है उत्तर पूजा के बारे में तो जरूर मुझे बताइएगा कि ये पूजा में मेनली क्या होता है, किस देवी की पूजा होती है, मुझे नहीं पता। पंचायत को, अच्छा एग्जाम में पूछेगा नहीं लेकिन जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, इस जनजाति में जो पंचायत होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो परगनेत कहते हैं, ठीक है, परगनेत कहते हैं। और परगनेत के जो प्रधान होते हैं, यानी कि इस पंचायत के जो प्रधान होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? मुखिया कहा जाता है। और जो सूरजी पूजा जो होते हैं वैशाख माह में, सूरजी जो देवी है उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। सूरजी पूजा हो गया आपका, एक उत्तर पूजा हो गया, आपके 4 पूजा हो जाएंगे आपके। और एक इधर आपका हो जाएगा गोडाम साखी, और एक हो गया आपका मनसा पूजा, ठीक है। तो सूरजी पूजा जो है मेनली जो आपके सूरजी देवी है, जो प्रमुख देवता होते हैं इस जनजाति के, उनकी ही पूजा की जाती है। जो उनके पूजा के लिए या फिर उनके सम्मान के लिए ये पूजा किया जाता है। कौन सी? तो सूरजी पूजा। कौन से माह में? तो वैशाख माह में। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, घासीराम आपको नाम याद रखना है, एक राजकवि है नागपुरी के, इनका संबंध इसी जनजाति से, तो ये आपसे पूछेगा। तो फाइनल ये दोनों जनजाति ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है आपका। एक तो आपका भूमि जनजाति और आपका इधर हो गया आपका महली जनजाति। तो टोटल 8 जनजाति हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बहुत जल्द हम लोग लपेटेंगे 4 दिन में पूरा का पूरा, कम से कम हम लोग 12 जनजाति कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो 12 8 20 होता है,
फिर भी देखते हैं कितना होता है इस सप्ताह में, कोशिश होगा कि ख़त्म करने का ही। तो चलिए, क्योंकि आप देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उधर 8 आदिम जनजाति को अच्छे से देखेंगे हम लोग एक बार, लेकिन क्योंकि वो 8 आदिम जनजाति आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो भाई लाइक शेयर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।